Hello everyone, this is Amlan. Welcome back to episode 3 of the weekly analysis series. यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है जो मेरा जो डेली जो मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ या फिर करता था वो अभी से जो क्रिप्टो का जो पेयर्स है वो अभी से यूट्यूब पे अपलोड रहेगा। वो हर दिन मैं करता रहूँगा, जैसे नॉर्मली आ रहा था वैसे ही आएगा। बस एक चीज़ होगा कि डिफरेंट ये होगा कि जो इंस्टाग्राम पे जो निफ्टी वाला जो एनालिसिस है डेली का वो इंस्टाग्राम पे आएगा, और जो क्रिप्टो पेयर्स का जो एनालिसिस है वो मैं हर दिन यूट्यूब में पोस्ट करूँगा। तो अपडेट रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। पर ये एक अनाउंसमेंट था जो बताना था मुझे। तो चलिए अभी हम वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल कहीं ना कहीं पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे प्राइस एक बार जाके यहाँ पे नीचे शार्प सेलिंग आया था और ये यहाँ पे फिर से डबल पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक मेरा प्लान क्या रहेगा, देखिए ये जो 3 कैंडल कंजिक्यूटिवली ग्रीन कैंडल्स बने हैं, तो अभी मैं चाहूँगा कि अगर प्राइस मान लो कल फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल को क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं पे प्राइस ऊपर जाएगा और ऊपर से सेलर आएंगे, और कहीं ना कहीं पे एक ऐसा कैंडल डेली के जो टाइम फ्रेम में बनेगा। और वीकली टाइम फ्रेम में मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ये एक रेड कैंडल आए या फिर एक हॉल्ट कैंडल आए, सो दैट कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे 3 वीक बायर्स आए थे और प्राइस कहीं ना कहीं पे मूव किया है ऊपर। तो मैं चाहूँगा एक रेड कैंडल हो गया या फिर एक हॉल्ट कैंडल हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो इसी अब जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, यहाँ पे जो अगर मान लो वो कुछ पोजीशंस ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनको एसएल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए, और फिर ये थोड़ा अगर ये ऐसे ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं पे प्राइस एक मोमेंटम ऊपर की तरफ फिर से आ सकता है। पर अभी नहीं, अभी इसी वीक में मैं एक मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसी वीक में मैं एक हॉल्ट कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा, या फिर एक अ, हो सकता है एक टेम्पररी बेसिस पे एक सेलिंग आए। तो ये मेरा व्यू रहेगा कि या तो एक हॉल्ट कैंडल या फिर टेम्पररी बेसिस पे एक सेलिंग का कैंडल, एक मतलब मान लो फर्स्ट जो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो हो सकता है कि फर्स्ट कुछ 1-2 दिन सेलिंग आए, उसके बाद फिर प्राइस रिकवर करे। या फिर अगर मान लो प्राइस कल फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं पे प्राइस ऊपर जाए और ऊपर से फिर से रिवर्सल आए और कहीं ना कहीं पे बीच पे क्लोज दे। या फिर प्राइस अगर मान लो कल गैप डाउन खुलता है, तो जैसे कि नीचे से कुछ सेलर्स आएंगे, नीचे से बायर्स आएंगे और ऊपर से सेलर आएंगे। यहाँ पे एक डेली के कैंडल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो अगर मान लो प्राइस कल इसको क्रॉस करता है तो नीचे आता है, कहीं ना कहीं पे इसी लेवल पे कहीं ना कहीं पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर फ्लैट ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं पे ये लेवल सारे सेलर्स के जोन हैं। तो प्राइस हो सकता है इसी वीक में ये बीच में कहीं पे क्लोज दे, ऐसा कहीं पे एक बीच में क्लोज करे, और उसके बाद अगर मान लो थोड़ा होल्ड करने के बाद फिर से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है, तो कहीं ना कहीं पे मेरे पोजीशंस रहेंगे, स्टॉक्स में रहेंगे। मैं अभी भी इसी वीक में भी कुछ ना कुछ प्लान। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एम पैटर्न बनाया और ये फिर से ऊपर जा गया है, और ऊपर जाके यहाँ पे अभी हॉल्ट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ये जो कैंडल बनाया है यहाँ पे कहीं पे हॉल्ट कर रहा है। तो अभी मेरा प्लान क्या रहेगा, अभी देखो ये सारा लेवल्स सेलर्स के जोन है। तो अगर क्योंकि प्राइस नीचे आया था और ये एक बाउंस बैक ऊपर दिया है, तो ये अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं पे 1-2 वीक होल्ड करना चाहिए। ये ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक्स यहाँ पे प्राइस स्पेंड किया है, और 6 मतलब हफ्ता यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं पे स्पेंड करने के बाद यहाँ से नीचे आया। तो अगर यहाँ पे नीचे आया है तो कहीं ना कहीं पे इसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पे 1-2 वीक स्पेंड करना चाहिए। अगर मान लो प्राइस को नीचे जाना होगा, तो कहीं ना कहीं पे अगर प्राइस मान लो नीचे आता है, ये लेवल को क्रॉस करता है और ये जो कैंडल बनाया है यहाँ पे अगर इस लेवल को नीचे क्रॉस कर देता है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कुछ सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं पे फिर से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज प्राइस मुझे अभी
मतलब बुलिश तो नहीं दिख रहा है, ना ही बियरिश दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पे एक साइडवेज मार्केट मुझे दिख रहा है नेक्स्ट वीक। तो इसीलिए मैं अभी कुछ प्लान भी नहीं किया हूँ। अगर डेली चार्ट में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे प्राइस घूम रहा है और प्राइस अभी घूमेगा भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 दिन वहीं पे एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं पे अगर ऊपर जाएगा ये फिर से सेलर्स आएंगे, अगर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं पे बायर्स आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे ऐसे ही यहाँ पे शायद हो सकता है स्पेंड करे प्राइस टाइम। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और उस हिसाब से हम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है हम नेक्स्ट वीक में फिर प्लान करेंगे। ये वीक में मेरे लिए तो प्राइस अभी मतलब कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं नॉर्मली जो ट्रेंड मार्केट को ट्रेड करता हूँ, तो मुझे ट्रेंडिंग तो इस वीक में प्राइस नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर प्राइस मान लो ऊपर भी आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर आएंगे, और अगर प्राइस नीचे आता है तो कहीं ना कहीं पे बायर्स आएंगे। अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो प्राइस कहीं ना कहीं पे साइन देगा। अगर सेलिंग आता है तो ये लेवल को अगर क्रॉस करता है या फिर इस लेवल का 50% नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा कि नहीं प्राइस नीचे आ रहा है। तो मैं उस हिसाब से कुछ प्लान करूंगा। डेली एनालिसिस में हम वो देखेंगे। क्योंकि मैं अभी से यूट्यूब पे ही ये सब जो क्रिप्टो पेयर्स के जो एनालिसिस है मैं यूट्यूब पे ही पोस्ट किया करूँगा। तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो एथेरियम भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे एथेरियम भी कहीं ना कहीं पे ऊपर तो गया है, पर यहाँ से एक पैटर्न बनने की बना नहीं है, पर एक बन सकता है पैटर्न। अगर ये प्राइस नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं पे एक पैटर्न बन सकता है और ये प्राइस नीचे आ सकता है। अगर मान लो प्राइस इस लेवल को ऊपर फिर क्रॉस करता है तो फिर कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो बिटकॉइन है वो थोड़ा टाइम पास कर रहा है। या अगर आप मंथली चार्ट पे यहाँ पे देखोगे ये प्राइस यहाँ पे पहली बार आया है, ये जो लेवल है यहाँ पे प्राइस पहली बार आया है फिर से यहाँ पे। तो इसको ये आसानी से इतनी जल्दी क्रॉस नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं पे कुछ सेलर्स तो आएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ से सेलिंग आया था तो ये प्राइस को नीचे बहुत नीचे लेके आ गए थे, 1200 तक लेके आ गए थे, और फिर से प्राइस होल्ड करके ऊपर जाके फिर थोड़ा पैटर्न बना के फिर ऊपर आया है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख दिख तो रहा है कि प्राइस अभी के लिए तो प्राइस मेरे लिए वेट एंड वॉच है। ये थोड़ा अभी मान लो ये ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग का ये डे है। ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे मुझे अभी नहीं दिख रहा है। अगर मान लो प्राइस इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं पे नीचे फिर प्राइस आ सकता है, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। और ऊपर इतनी जल्दी ये क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस कर भी रहा है तो मैं फिलहाल के लिए अगर 5000 को क्रॉस करता है तो मैं प्लान करूंगा उस हिसाब से। ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं लूँगा, छोटे से क्वांटिटी में प्लान करूंगा। यानी मैं एग्रेसिवली बाई नहीं करूंगा, थोड़ा दूर रह के बाय करूंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे भी सेलिंग आ सकता है। इसीलिए ये नॉर्मली मैं आपको बता दिया कि क्या है कैसा प्लान है, उस हिसाब से रहेगा। तो अभी से आप मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप देख इतने इतने टाइम तक देखे हो वीडियो को, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो डेली एनालिसिस का जो वीडियो है वो अभी से यूट्यूब पे अपलोड रहेगा। आप चेक चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, कैसे मार्केट को देखता हूँ। आप उससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय जगन्नाथ।